नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का विषय सावन महीने पर आधारित है, जो महीना की भगवान भोलेनाथ जी को, भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। अब ये सावन माह शुरू ही होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस महीने में किस तरह से व्रत, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए और कौन कौन से व्रत भक्त रहते हैं, रहना चाहिए, ये सारी बातें मैं लेकर आऊं। तो आज का विषय इसी पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, इस बात से हम सभी परिचित हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भक्त जन अत्यंत लाभ उठाते हैं, उनकी कृपा पाते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उनकी पूजा अर्चना, उनका अभिषेक, व्रत, जैसा भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी मनोकामना होती है, हर प्रकार की मनोकामना को भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप इसी दिन कर सकते हैं, इस दिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह माह जो है, सावन का महीना जो है, ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो इस महीने में जो भी पूजा अर्चना, अभिषेक, व्रत वगैरह किया जाता है वो अत्यंत फलदायी होता है और भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस साल 2022 में सावन का जो महीना है वो शुरू हो रहा है 14 जुलाई से। भक्तजन उसी समय से अपनी पूजा अर्चना, जो भी उनकी श्रद्धा है, सब प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु जो व्रत, सोमवार का व्रत पड़ रहा है वो 18 जुलाई से पड़ रहा है। 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप सोमवार का व्रत 18 जुलाई से रह सकते हैं और अंतिम व्रत 8 अगस्त को पड़ रहा है। इस बार सावन महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 8 अगस्त को आखिरी सोमवार, 11 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पड़ रही है, जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। और बहुत से भक्तजन हर महीने की पूर्णिमा जो लोग नहीं रह पाते हैं, वो सावन की पूर्णिमा ही केवल रहते हैं और अत्यंत शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो ये अपनी श्रद्धा के अनुसार है, जो भी आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। बात आती है व्रत की, तो दोस्तों बहुत से भक्तजन केवल सोमवार का व्रत, सावन के महीने के जितने भी सोमवार पड़ते हैं, कभी 4 पड़ते हैं, कभी 5, तो उतने ही रहते हैं। और बहुत से भक्तजन 16 सोमवार का व्रत भी इसी सावन माह से शुरू करके 16 सोमवार जब तक न पूरा हो जाए तब तक वो व्रत रहते हैं, अपनी कोई मनोकामना को लेकर, कोई संकल्प को लेकर, या वैसे भी भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए आप रख सकते हैं व्रत। तो बात आती है दोस्तों कि किस प्रकार से व्रत किया जाए और इसके नियम का पालन किस तरह से किया जाए। तो मैं बात करती हूँ जो नित्य 4 जो सोमवार पड़ते हैं, वो केवल जो वो व्रत रहने वाले भक्तजन हैं तो उसे भी वो रह सकते हैं। सुबह आप, सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कोशिश यही करें कि सूर्योदय से पहले उठें और अपना नित्य जो कर्म है, स्नान आदि करके, सब कुछ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप हो सके तो मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर अवश्य जाएं। अगर नहीं हो सकता है, कोई आपकी बाध्यता है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। और सावन व्रत कथा की जो किताब मिलती है, पुस्तक मिलती है, उससे आप कथा का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो अब मोबाइल में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन दोस्तों हर बात मोबाइल में नहीं अच्छी लगती है। उसके लिए आप एक किताब, मैं तो यही कहूँगी कि आप मंगा लें और धार्मिक पुस्तकें आपके घर के मंदिर में होनी भी चाहिए। व्रत की कथा हो गई, या आरती संग्रह हो गया, चालीसा वगैरह, या मंत्र के जो पुस्तक आते हैं, स्तोत्र के आते हैं, ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। तो आप नहा धोकर सारी सामग्री को लेकर पूजा स्थान पर बैठें। अपने, यदि आप घर में कर रहे हैं तो पूजा स्थान पर बैठें। उन्हें गंगा जल, लोटे के जल में गंगा जल मिलाकर भोलेनाथ जी को अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं। और अगर आप घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे के बराबर शिवलिंग आप रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, उससे बड़ा शिवलिंग नहीं। और भगवान भोलेनाथ जी को चंदन, आप कोशिश, मतलब नियम ये है कि आप जो रोली होता है, लाल चंदन जिसको बोलते हैं, कुमकुम या रोली बोलते हैं,
वो भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं किया जाता, वो सिर्फ माता पार्वती जी को, माँ भगवती को, गणेश भगवान जी को अर्पित किया जाता है। तो प्रयास यही करें कि भगवान भोलेनाथ जी को पीला चंदन या सफ़ेद चंदन उन्हें अत्यंत प्रिय है, उन्हें अर्पित करें, और सफ़ेद फूल भी आप भोलेनाथ जी को अर्पित करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं। और जो कथा का पाठ करें दोस्तों, उसका एक विशेष नियम है कि हमेशा लोटे में जल रखकर और दीप जलाकर ही कथा का, कोई भी व्रत में आप कथा कर रही हैं, ये तो सावन माह की बात हो गई, लेकिन आप कोई भी व्रत कथा पढ़ रही हैं, किसी भी प्रकार का व्रत रह रही हैं, तो आप हमेशा लोटे में जल, कलश में और दीप को जलाकर ही आप कथा का पाठ करें। ये आप नियम जरूर जान लें। अब बात आती है सोमवार की। तो सोमवार व्रत कथा की जो पुस्तक है, उससे आप व्रत कथा का जो, उस पुस्तक में दोस्तों एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि जो भगवान भोलेनाथ जी का प्रदोष व्रत रहा जाता है उसकी कथा भी अलग होती है, और जो नित्य सोमवार का व्रत रहा जाता है उसकी कथा अलग होती है, और जो 16 सोमवार का व्रत भक्तजन रहते हैं उसकी कथा भी अलग है। तो आप इस बात का ध्यान देकर आप पढ़ें कि आप 16 सोमवार रह रहे हैं या नित्य व्रती वाला सोमवार रह रहे हैं, मतलब जो सावन में हर सोमवार पड़ेगा केवल वही व्रत रखेंगे, उस तरह से आप उसको देख लें और तब कथा का पाठ करें। अब आप धूप दीप जलाएं, उनको चंदन तिलक पुष्प वगैरह चढ़ाकर कोई मीठा भोग, आप स्वच्छ मीठा भोग लगाकर उसके बाद आप कथा का पाठ करें, श्रद्धा के साथ कथा का पाठ करें। और पहले आप संकल्प ये ले लें कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, और माँ पार्वती, श्री गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा, उनके सब परिवार का पूजन अर्चन करके मन में ध्यान करके आप उनसे कहें कि मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ इस व्रत को धारण करने का, और यदि मुझसे कोई भी त्रुटि या भूल हो तो मुझे प्रभु आप क्षमा करिएगा। वो तो देवादिदेव महादेव हैं, वो तो क्षमा ही करते हैं सबको। भक्तों बहुत ही जल्दी मान जाने वाले, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ भगवान जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी पूजा से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि हमारी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह है, दोष है, तो यदि हम केवल भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, तो हमारे सारे दोष, सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजा से। तो इसलिए अत्यंत लाभदायी और मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये व्रत भी है और उनका पूजन अर्चन भी है। तो आप आती है बात इधर कथा की। आप कथा का पाठ करें, कथा का पाठ करने के बाद आप आरती करें, श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें। उसके बाद प्रसाद का भोग लगाएं, प्रसाद को तुरंत ना हटाएं मंदिर से। उसके बाद थोड़ी देर बीतने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। अब व्रत में आप कैसे रहें, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये भी अपने शक्ति और अपने श्रद्धा के अनुसार ही किया जा सकता है दोस्तों। आप चाहें तो निर्जला भी रख सकते हैं व्रत, और चाहें तो मीठा, लेकिन ये है कि नमक का सेवन ना करें, नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। आप फलाहार कर सकते हैं, मीठा भी कुछ मीठा फलाहार बना के खा सकते हैं, या चाय शरबत इस तरह से जलपान करके रख सकते हैं व्रत। और कुछ नियम ये भी है कि बहुत से भक्तजन शाम के टाइम एक मीठा अन्न, एक आहार वो मीठा ले सकते हैं, और कुछ भक्तजन ऐसे ही फलाहार से ही रहते हैं। तो वो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप ऐसे ही करें। सबसे बड़ी बाध्यता तो यही है कि आप श्रद्धा और भक्ति सरल मन से उनकी पूजा करें। अगर नियम में थोड़ी कमी भी हो जाती है, लेकिन श्रद्धा में कमी ना होने पाए दोस्तों, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। यदि आप बहुत सारे नियम निभा लिए, बहुत सारी सामग्री एकत्रित कर लिए और मन में श्रद्धा नहीं है, तो उस सामग्री का, उस नियम का भी कोई फायदा नहीं होता है। अब बात आती है 16 सोमवार के व्रत की। इस तरह से आप व्रत करें, मतलब जो सोमवार, हर सोमवार पड़ता है, केवल आपको सावन में ही केवल रहना है, तो आप इस तरह से पूजा करें। शाम के टाइम प्रदोष काल में, प्रदोष काल दोस्तों दिन जो सूर्योदय, मतलब सूर्य जो होता है, सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटा के बाद तक का जो समय होता है, 2-2.5 घंटे का समय, वो प्रदोष काल माना जाता है। वो उस समय का पूजन अत्यंत फलदायी होता है और भगवान भोलेनाथ जी उस समय के पूजन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप सुबह मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई परेशानी है या कुछ दिक्कत है, तो आप शाम को कोशिश करें कि एक बार मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में धूप दीप करें, उनका पूजन अर्चन करें। वहाँ बैठकर उनका चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और पूजा के दिन शरीर को तो स्वच्छ रखें ही साथ मन को भी स्वच्छ रखें दोस्तों।
किसी भी प्रकार की आलोचना, बुराई, चुगली या क्रोध करना या निंदा करना, इस सब की बातों से वैसे तो हमेशा दूर रहें, लेकिन कोशिश करें व्रत के दिन तो अवश्य ही दूर रहें। और मन ही मन में जो मानसिक जप, मानसिक पूजा होती है, मन ही मन में, अगर आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय और पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, अपना कार्य करते रहें और जप करते रहें। मतलब कहने का ये है कि ध्यान उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के चरण में समर्पित कर दें स्वयं को और उनका ध्यान करते रहें। इसी से आपको बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। अब आती है बात दोस्तों 16 सोमवार व्रत की। बहुत से भक्तजन अपने मन में कोई विशेष मनोकामना को लेकर, किसी भी प्रकार की अपनी इच्छा को लेकर व्रत रखते हैं दोस्तों, या वैसे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप पहले अपने मन में 16 सोमवार व्रत का जब संकल्प लेते हैं तो सावन माह से शुरू करें तो अत्यंत ही उत्तम होता है। वैसे चैत्र, वैशाख, आश्विन, मार्गशीर्ष इन सब माह में भी शुरू किया जाता है इस व्रत को, लेकिन ज़्यादातर भक्तजन सावन के माह से, क्योंकि वो यह महीना उनको बहुत ही प्रिय है, इस वजह से प्रारंभ करते हैं भक्तजन 16 सोमवार का। तो अब बात आती है कि 16 सोमवार का व्रत यदि हम रख रहे हैं तो उसका नियम क्या है। उसका नियम थोड़ा सा एक अलग है, थोड़ा सा, लेकिन कोई बहुत अलग नहीं है, जैसे आप व्रत रखते हैं वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम में परिवर्तन है। आप 16 सोमवार का व्रत रखें। सबसे पहले जब प्रथम सोमवार आप प्रारंभ कर रहे हैं तो सावन माह में यदि प्रारंभ कर रहे हैं, प्रथम न भी रह पाए, आप दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी विशेष कारणवश आपका छूट गया, प्रथम सोमवार आप नहीं रह पाए तो ये मत सोचिए कि मुझे 16 सोमवार रहना है तो मैं अब नहीं प्रारंभ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप कर सकते हैं, आप वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी में भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपने संकल्प लिया सुबह, वैसे ही जैसे मैंने नियम बताया है, सुबह स्नान आदि करके सब कुछ, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं जा सकते तो अपने घर में ही पूजन अर्चन करें। मंदिर जाएं तो सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, अबीर, गुलाल, चंदन, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और कुछ मीठा भोग और पंचामृत से अगर उनको स्नान करा सकें तो अति उत्तम है। अगर नहीं है आपके पास तो गंगा जल में मिलाकर गंगा जल, और कोशिश ये करें कि जल अपने घर से ही लेकर जाएं। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, जल जो है अपने घर से लेकर जाएं। ये सारी सामग्री आप रख लें। एक दिया हो, जो मिट्टी का दिया होता है, नया दिया आप मंगा लें मंदिर में जलाने के लिए। अगर यदि आप 16 सोमवार रह रही हैं तो आप दिया मंगा लें कि आप 16 सोमवार हर सोमवार को जाकर वहाँ पे चला सकें। आप लेकर जाएं, पूजन अर्चन जैसे आप करती हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको जलाभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करते हुए या महामृत्युंजय का जाप करते हुए, जैसी भी आपकी श्रद्धा है आप करते हुए उनका जलाभिषेक करें, उनको चंदन पुष्प सब कुछ अर्पित करें। और भगवान, सबसे बड़ी बात है कि सरल मन से भगवान भोलेनाथ जी से मन ही मन में अपनी मनोकामना को कहें, अपनी इच्छा को कहें, अपनी त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगें। उनका पूजन अर्चन करके घर में भी आकर उनकी, जो आपके घर के मंदिर में भगवान हैं उनका भी पूजन अर्चन करके आरती करें, फिर अपना जलपान वगैरह ग्रहण करें। अब बात आती है शाम की, जो मैंने बताया प्रदोष काल में। तो मैंने कहा कि सुबह यदि न भी जा पाए तो शाम को अवश्य जाएं, प्रदोष काल में अवश्य जाएं। तो शाम के टाइम में दीप जलाने का बहुत ही महत्व है दोस्तों, दीपक जलाने का। अब आती है प्रसाद की। तो ये जो 16 सोमवार व्रत होता है दोस्तों, इसमें एक प्रसाद का बहुत महत्व होता है। प्रसाद कौन सा? मान भोग, उसको बोलते हैं मान भोग, जो आटे से बनाया जाता है। आटे को घी में भून कर, आप लोग जानते ही होंगे सत्यनारायण की कथा जब होती है हमारे घर में तो वो भोग बनाया जाता है, उसको मान भोग बोलते हैं। तो उसको आप बनाएं, घी में आटे को भून कर उसको बनाएं। उसमें आप अपने इच्छा के अनुसार चीनी, गुड़ और कुछ ये सूखे मेवे वगैरह डाल सकती हैं। बना के तैयार कर लें, स्वच्छ बिल्कुल साफ सफाई से बना के तैयार कर लें। फिर उसको 3 हिस्से, उस प्रसाद के 3 हिस्से कर लें। एक पात्र में, स्वच्छ पात्र में 3 हिस्से कर लें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। पूजा करने के बाद आप मंदिर, आपके पास कहीं मंदिर है या दूर है आप जा सकती हैं तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ पे उनको दीपक जलाएं। घी का दीपक हो तो और अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। धूप जलाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं। वहाँ बैठकर जितना भी श्रद्धा, जितनी हो सके, जितना समय आपके पास हो सके, उनका पूजन अर्चन ध्यान करें। और जो वो भोग है दोस्तों, यदि गौ माता मिल जाती हैं, गौ माता हैं तो अति उत्तम है। एक हिस्सा गौ माता का होता है, उनको आप दे दें। अगर गौ माता नहीं मिल पाती हैं, नहीं है, तो उस एक भोग को आप ले जाके मंदिर में रख दें, वहाँ पे उनको अर्पित कर दें। वहाँ पे जो वहाँ पुजारी होंगे या कोई भी उन प्रसाद को ग्रहण कर लेगा। आप एक हिस्सा वहाँ के लिए, जो 3 हिस्से मैंने बताए थे,
अब वहाँ से पूजन अर्चन करके आए शाम को, फिर आप घर में आरती करें भगवान की, माता जी की, सपरिवार पूजन करें भगवान भोलेनाथ जी, माँ गौरी जी की, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा, सपरिवार पूजन करें। और आने के बाद आरती करें, और जो वो भोग का प्रसाद जो 3 हिस्से थे, एक हिस्सा आपने गौ माता को खिला दिया या मंदिर में अर्पित कर दिया, दोनों में से आप कुछ भी, दोनों में से कुछ भी कर सकती हैं। एक हिस्सा जो है वो अपने पूरे परिवार में वितरित करिए, अपने बच्चों को, कुटुंब में जितने भी लोग हैं आप दे सकती हैं किसी को भी, और जो एक हिस्सा है वो स्वयं के लिए रखें, उसे ग्रहण करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रसाद को ग्रहण करें, और फिर जलपान जो भी आप करती हैं मीठा उसे करें। इस तरह से प्रत्येक सोमवार आप ये क्रिया इस तरह से करें और भगवान भोलेनाथ जी के चरण शरण में अपने आप को समर्पित करें, उनका ध्यान करें, मानसिक रूप से उनका मानसिक जप करें। उसके बाद जब आपका 16 सोमवार पूरा हो जाए, 16 आप उसको कैलेंडर में या उस तरह से गिनकर आप उसको रखें ध्यान से, पूरा जाए। जब 17वां सोमवार आ जाता है दोस्तों, तो इस व्रत के उद्यापन में भी कोई बहुत कठिनाई नहीं है, या भगवान भोलेनाथ जी के व्रत में वैसे भी बहुत कठिनाई नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं। तो जो उद्यापन होता है उसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से विधियां बताई हैं। आप करा सकते हैं, पंडित जी को अपने घर पर बुलाकर भी करा सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान विधि बता रही हूँ। या आपके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है, या पंडित जी को आपने नहीं बुलाया, या जो भी है, आप अगर बुला के करवा लेती हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैं आसान सी विधि बताती हूँ। इस विधि से भी उद्यापन किया जाता है। 16 सोमवार संपूर्ण होने के बाद जब 17वां सोमवार आता है, उस दिन आप सुबह इसका ध्यान रखें कि जो प्रसाद आप शाम को बनाती थी, उस प्रसाद को आपको सुबह बनाना है। सुबह आपने प्रसाद 1.25 पाव या 1.25 किलो, 1.25 होना चाहिए, 1.25 पाव या 1.25 किलो आप स्वच्छ शरीर से, स्वच्छता से आप उसको तैयार कर लें। तैयार करने के बाद उसके 3 हिस्से नहीं करने हैं। इस बार जो उद्यापन वाला दिन है, 17वां जो सोमवार है, इसको 3 हिस्से नहीं करने हैं। आप प्रसाद को रखें स्वच्छ पात्र में, अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन करें, भगवान से आशीर्वाद मांगें। जो जिस भी मनोकामना को लेकर आपने इस व्रत को रखा है उसको कहें, उनसे बताएं, और उनसे पूरा करने के लिए प्रभु से आशीर्वाद लें, और जो भी अपनी त्रुटियां वगैरह हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगे। फिर आप मंदिर में जाएं। मंदिर में उसी प्रकार से पूजन अर्चन, जलाभिषेक जैसे मैंने बताया है, जितनी भी सामग्री आपके पास हो। कुछ सामग्री नहीं हो पाया है तो उसके लिए आप परेशान मत हो, विचलित ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, अब मैं कैसे पूजा करूं। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, इसको ध्यान रखिए। अपने मन, अपनी श्रद्धा से बस उनका पूजन करिए, तो समझिए कि सारी सामग्री उनको मिल गई। अब पात्र में आप प्रसाद लेकर गई और सारी सामग्री को लेकर गई, तो उद्यापन की विधि यही है। और आपको क्या सामग्री इकट्ठी करनी है? भगवान भोलेनाथ के लिए श्वेत वस्त्र, आप वो धोती हो सकता है या और कोई श्वेत वस्त्र हो सकता है उनके लिए, और माँ भगवती के लिए श्रृंगार के सारे सामान हों। एक वस्त्र के रूप में आप साड़ी ले सकती हैं या चुंदरी ले सकती हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी इच्छा है ले लीजिए। उनके श्रृंगार का सारा सामान ले लीजिए उस पर, जैसे चूड़ी बिंदी जो सुहागिन महिलाएं श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करती हैं, वो सब ले लीजिए। और एक पात्र आपको नया लेना है, तांबे का हो, पीतल का हो, एक छोटा सा लोटा, बड़ा या छोटा जो भी आपका हो सके, जैसे आप कर सकें, वो ले लीजिए, नया मंगा लीजिए। और श्वेत वस्त्र भगवान भोलेनाथ जी के लिए, और माता जी के लिए लाल पीला वस्त्र, उनके लिए चुंदरी या साड़ी, और सारी सामग्री। इतना सामग्री आपको उस दिन इकट्ठा करना है, मंगाना है। मंगा लिया, दीपक ले लिया, धूप दीप वैसे जितनी सामग्री उनके अभिषेक के लिए होती है वो आपने ले ली, और साथ में प्रसाद ले लिया। उनका पूजन अर्चन किया, उस पात्र में जल स्वच्छ भरकर वहाँ पे रख दिया, आपने उनको अर्पित कर दिया। और माँ भगवती जी को वस्त्र और सारी सामग्रियाँ उनको चढ़ा दिया और अर्पित कर दिया, उनसे आशीर्वाद ले लिया। माँ भगवती जी से प्रार्थना किया कि हे माता, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, मेरे सौभाग्य को बनाकर रखिए। जो भी आपकी जैसी श्रद्धा है, आपने अपनी मनोकामना उनसे कह दी कि प्रभु इस दौरान मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। अब आप जो प्रसाद है वहाँ पे भोग लगाइए, थोड़ी देर वहाँ पर बैठिए, कुछ मंत्र वगैरह चालीसा का जाप करिए। उसके बाद उस प्रसाद को दोस्तों मंदिर में से ही आप वितरित करते हुए आइए, जितने लोग आपको मिलते हैं। प्रसाद देने का बहुत ही, जैसे प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वैसे प्रसाद को
बांटने से भी बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उस मंदिर से ही आप वहाँ के जो पंडित हैं या पुजारी हैं या जो भी भक्तजन आपको मिल रहे हैं रास्ते में कोई, तो आप उस प्रसाद को देते हुए आएँ कि ये भगवान भोलेनाथ जी का 16 सोमवार व्रत का प्रसाद है, आप इसे लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि जो श्रद्धा से प्रसाद को नहीं लेगा, ग्रहण नहीं करेगा। आप देते हुए आइए। अपने घर आने के बाद आप प्रसाद इतना रहे कि आप घर में भी सबको देना है। उसके बाद आप घर में पूजन अर्चन कीजिए, भगवान की आरती कीजिए उसी प्रकार से, और सारी अपने दोषों के लिए क्षमा मांगते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आरती करने के बाद फिर अपने पूरे परिवार में प्रसाद को बांटिए। सबसे आखिरी में आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और उस दिन आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। उस दिन व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप भोजन कर सकती हैं। सात्विक भोजन ही करें उस दिन, उद्यापन के दिन आप लहसुन प्याज वगैरह का सेवन उस दिन अगर ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे पूरे सावन माह में बहुत लोग लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो कम से कम जो लोग ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो कम से कम इन सब चीज़ों का त्याग कर दीजिए, एक सात्विक रूप में रहिए, सात्विक भोजन करिए। तो उस दिन आपको व्रत नहीं करना है, 17वें सोमवार को आप भोजन कर सकती हैं, शुद्ध भोजन अपना करिए और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लीजिए। और अब आती है बात की जो पूर्णिमा। अब इसके बाद सोमवार व्रत तो 16 सोमवार हो गया और जो 4 या 5 सोमवार होते हैं वो भी हो गया। तो बहुत से भक्तजन ये हर माह की पूर्णिमा नहीं रह पाते हैं, तो सावन की पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। सावन की जो शिवरात्रि पड़ती है उसका भी बहुत महत्व है। प्रदोष का तो हर माह के प्रदोष का महत्व है से दोस्तों, लेकिन बहुत लोग विशेष पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक वगैरह प्रदोष के दिन, मतलब आप जो भी रह सकें, जितना भी कर सकें, ना कुछ व्रत कर सकें तो उनका पूजन अर्चन जितना भी कर सकें करें दोस्तों। यही है नियम और इसी तरह से व्रत को रखा जाता है। और सबसे बड़ा नियम तो बार बार मैं यही कहती हूँ कि आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है उनके प्रति। बस आप उनके ऊपर उनको आप स्वयं को समर्पित कर दें कि प्रभु बस आप ही जानिए, मेरे जीवन का आधार आप ही हैं, मेरे दुख सुख का आधार आप ही हैं। जो भी आप जैसे भी मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे सब कुछ स्वीकार है। तो इस तरह से आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे नियम कुछ व्रत के, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही आराम से आप रह सकती हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखकर, भक्ति को रखकर उनको प्रसन्न कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ जी तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं, तो उनको प्रसन्न करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मन में भाव होना चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरी बातें आपको ज्ञानवर्धक लगी हों, आपको जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई या नहीं, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। और आप लोगों को सबको सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। नमस्कार दोस्तों।